Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear friends, I hope you are all fine at your home. Students, we have already discussed about this chapter. Today we will discuss again with a new concept related to this chapter. I hope you are all fine at your home. First of all, I would like to clear the meaning of this chapter. This chapter related to the understanding social institutions. Chapter number 3, class 11th of sociology. इसके अंदर जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन मेक विद ऑल कंसेप्ट all group when the all group collaborate with each other known as a social institution. When all group collaborate with each other known as a social institution. Without lack of any group our social institution is incomplete. कि अगर इसके अंदर किसी भी हमारे जो कंसेप्ट है या हमारे एस्पेक्ट है उसकी कमी हो जाए तो हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है वो पूरा नहीं होगा. सोशल इंस्टीट्यूशन के कुछ पिलर्स होते हैं, अगर उन पिलर्स के अंदर कुछ कमी आ जाए तो हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो फुलफिल नहीं होगी. तो उसको पूरा करने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ रिचुअल्स, कुछ ट्रेडिशंस, कस्टम्स होते हैं जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन को या हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फैमिली, मैरिज और किंगशिप. ये जो हमारे कंसेप्ट हैं या हमारी टाइप्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की, ये हमारी इनफॉर्मल हैं. इनफॉर्मल टर्म रेफर टू द विच ग्रुप्स एमर्जेड फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. वो होती है हमारी इनफॉर्मल. विच ग्रुप्स मेंटेन बाय द हायर अथॉरिटी दैट इज़ नोन एज ए फॉर्मल लाइक एज ए लॉ, एजुकेशन, रिलीजन एट्सेट्रा. कि ये जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के इनके ऊपर हमारी हायर अथॉरिटी जो एक लॉ के रूप में काम करती है एज ए गवर्नमेंट, वो हमारी फॉर्मल अथॉरिटी के अंदर आती है. जो हमारी थे फैमिली, मैरिज, किंगशिप, ये हमारी इनफॉर्मल अथॉरिटी के अंदर आती है. बिकॉज द इनफॉर्मल अथॉरिटी emerged without the help of any kind of higher authority. Okay, my dear students, let us come to the definition of the social institution. A social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. In our society, so many people are living with each other. They have different types of occupations, religions, rituals, ceremonies, etc. They have different ideologies and behavior with each other. वो हर एक के अलग अलग होते हैं. When they meet with each other, they have common responsibility, common purposes. Common purpose क्या होता है? हर एक सोसाइटी मेंबर का जो सोसाइटी के अंदर रहता है उसका पर्पस, कॉमन पर्पस होता है कि स्टैब्लिश ए मेंटेन इन द सोसाइटी पीसफुल हार्मोनी. कि सबका यही पर्पस है कि सोसाइटी के अंदर हम पीसफुली रहें और सबके साथ हम क्या करें, अपने आप को डेवलपमेंट के जरिए एक दूसरे की हेल्प करें, वो बेसिक नीड को फुलफिल करें. कोऑपरेशन फीलिंग होती है. दे लिव विद द आइडियोलॉजी ऑफ कोऑपरेशन. वो अपनी कोऑपरेशन आइडियोलॉजी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं जिनके कॉमन पर्पस होते हैं. दीज इंस्टीट्यूशन आर पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी. ये हमारी सोशल ऑर्डर सोसाइटी के पर्पस होते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर लिव सो मैनी टाइप्स ऑफ रिलीजियस पीपल्स. उनके अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग उनके टाइप्स हैं. वो अपनी रिचुअल्स अलग अलग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. तो उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे सोशल या हमारी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं. अगर वो अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए उन पार्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, दूसरे के लिए इन्फेटी होगी, दूसरे के लिए एक अपोजिशंस या दूसरे के लिए एक अपोजिट व्यू क्रिएट होगा. तो वो क्या करती है, इससे बचने के लिए अपनी सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उनके पास रिलीजन होते हैं, कस्टम्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे के अडॉप्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. तो ये जो उनके सोशल्स बिहेवियर होते हैं ये काम करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के अंदर. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. अभी हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि इनफॉर्मल के अंदर सबसे पहले फैमिली आता है. नो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फैमिली. फैमिली क्या है? अ डोमेस्टिक ग्रुप consist of all adults and children may contain one or more elementary families.
कि ये हमारा एक डोमेस्टिक ग्रुप होता है। डोमेस्टिक ग्रुप क्या हो कि जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनके एक ही पर्पस होते हैं, दे प्रोटेक्ट ईच अदर। तो वो हमारे क्या होते हैं, डोमेस्टिक ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ अडल्ट हो जाते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, अडल्ट होते हैं, यंगर्स होते हैं, ये सारे हमारे डोमेस्टिक ग्रुप होते हैं। तो ये हमारी फैमिली होती है। न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के नाम से भी ये क्या होती है, इनकी एक एक्सिस्टेंस होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है। जो हमारी फैमिली का जो ये वर्ड है, ये कहाँ से ले गया हो, जो हमारी फैमिली का वर्ड, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमिलिया। जो फैमिली है ये फैमिली वर्ड से लिया गया, जो लैटिन वर्ड है, मीनिंग ए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स एक घरेलू, एक घर का, एक घरेलू या एक डोमेस्टिक लेवल ऑफ यूजेस, डोमेस्टिक लेवल ऑफ पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स। इज द मोस्ट एफिशिएंट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। सबसे पहले ये हमारी बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज ए फैमिली। जो हमारी सोसाइटी की बेसिक यूनिट है वो फैमिली है, बिकॉज न्यू बोर्न बेबी learn all things from the family members, how to speak, how to behave with each other। उनकी जो फीलिंग होती है वो कैसे उन्होंने कुछ दूसरे के साथ अपना बिहेवियर रखना, बोलना चलना, जो भी उसके बिहेवियर होते हैं वो दूसरे सोसाइटी मेम्बर के साथ क्या होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं वो बच्चा कहाँ सीखता है, पहले अपनी फैमिली से। तो फैमिली क्या होती है, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। ये हमारी बेसिक और प्राइमरी यूनिट होती है सोसाइटी। A family is a group and an institution as it has certain rules and procedures at its base. Family is a primary institution responsible for socialization. Without a family, we are unable to make a socialization. क्या अगर हमारे पास फैमिली नहीं है, हमारे पास फैमिली नहीं है तो सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी नहीं है तो फिर हमारी सोशलाइजेशन नहीं होगी, बिकॉज सोशलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैमिली ग्रुप्स एंड फैमिली ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सोसाइटी कोलैबोरेशंस। जो हमारी सोसाइटी कोलैबोरेशन होती है उससे वो हमारी फैमिली के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके हर एक के अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं टुवार्ड्स द सोसाइटी मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर के लिए। तो हमारी फैमिली जो होती है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होती है, जो हमारी सोशलाइजेशन को कहते हैं मेंटेन करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट्स यूनिवर्सल फिनोमिना। पहले इन एंशिएंट टाइम वी आर लिविंग इन ट्राइब्स। हम पहले क्या होते ट्राइब्स के अंदर रहते थे। ट्राइब्स क्या थे उस टाइम, ट्राइब्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एनिमल्स एंड रिहेबिलिटेशंस। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करते थे, मूवमेंट करते रहते थे। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, सिविलाइजेशन सोसाइटी एक एस्टेब्लिशमेंट होती रही। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अब एक सोसाइटी जो है एक फिनोमिना हो गया। पहले ट्राइब्स थे, ट्राइब्स की जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते थे। तो ये सोसाइटी का एक मेंटेन पार्ट बन गया। प्रिवलेंस ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप। एवरी सोसाइटी मेंबर हैज़ ए फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स, like as a love affections, hate affections and so on। किसी के हर एक फैमिली मेम्बर्स की जो होती हैं इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के होते हैं रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के रिलेशनशिप होते हैं अपने बच्चों के लिए टू बिल्डअप और टू डेवलपमेंट देयर इंटेलेक्चुअल पावर। उनके ऐसे रिलेशन होते हैं। ये हमारे हर एक सोसाइटी के, हमारी सोशोलॉजी, हमारी जो सोशोलॉजी है सोसाइटी के अंदर जो हम रहते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं। स्टूडेंट रिलेशन टुवार्ड द टीचर टू लर्न समथिंग। उनके रिलेशन होते हैं कि हम अपने टीचर से कुछ सीखें। तो ये हमारे रिलेशन सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ मेंटेन होते रहते हैं। लिमिटेड इन साइज, कुछ ही फैमिलीज होती हैं लिमिटेड इन साइज होती हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, ये हमारी अलग अलग टाइप्स की जो सोसाइटी होती हैं उसके लिए होती हैं ये। नेक्स्ट इज फैमिली इज ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑल द रिलेशनशिप ऑफ द सोसाइटी इंटर रिलेटेड विद ऑन द फैमिली। ये सारे फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट ईच अदर। सोशलाइजेशन ऑफ द मेंबर इज द बेसिक टास्क ऑफ ऑल फैमिली। इस सब फैमिलीज मेंबर्स की एक टास्क होती है, बेसिक टास्क होती है कि वो सोशलाइजिंग को डेवलप करें। प्रिवलेंस ऑफ मीटिंग रिलेशनशिप
हैविंग ए फॉर्म ऑफ मैरिज। लास्ट के अंदर फिर नेक्स्ट लास्ट जो कंसेप्ट आता है वो होता है हमारा हैविंग फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज कैन मीन्स व्हेन एनी चाइल्ड क्रॉस द एज ऑफ अडल्ट आफ्टर दैट ही विल बी एबल टू द मैरिज। तो फैमिली मेम्बर के अंदर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दूसरे फैमिली मेम्बर की प्रोटेक्शन करे और उनकी नीड्स को पूरा करे। अगर उनकी एज ऐसी है कि वो एबल है अपनी मैरिज के लिए, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी मैरिज के लिए भी कोई ऐसे जो कंसेप्ट हैं, जो ऐसे उनकी टास्क है उसको पूरा करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ्स। अंडरस्टूड मेरे डियर स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे जॉइंट फैमिली। पहले हम बात करें सिंगल, फिर उसके बाद जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली क्या होता है कि a single detached dwelling contains only one dwelling unit and it is completely separated by open space on all sides from any other structure। मतलब पूरी ओपन स्पेस के ऊपर सब तरफ से वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं, सेपरेट होते हैं। डिवेलिंग यूनिट होती है कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। ए सिंगल फैमिली होम हाउस और डिवेलिंग मीन्स दैट द बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर मेंटेन एंड यूज्ड एज सिंगल डिवेलिंग यूनिट के किसी एक बंदे के द्वारा ही अपनी फैमिली के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं वो हमारी सिंगल फैमिली के लिए जाने जाते हैं। जो फैमिली मेम्बर का हमारी फैमिली का हेड होता है, हु इज़ द हेड ऑफ आवर फैमिली, आवर फादर। जो हमारी फैमिली का हमारा हेड होता है वो हमारा फादर होता है। वो अगर एक सिंगल डिवेलिंग सिंगल यूनिट के अंदर काम करते हैं तो वो हमारी जॉइंट फैमिली होगी। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। के किसी सेपरेट ओपन एरिया के अंदर जो कोई भी कहीं से भी वो अनस्ट्रक्चर हो। तो नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैन, हिज मैरिड सन्स एंड देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड हिज अनमैरिड डॉटर्स। के जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है कि छत के अंदर एक फैमिली के अंदर जो फैमिली का हेड होता है, हेड के सुपरविज़न के अंदर उसका बच्चे भी रहते हैं, उसके पेरेंट्स भी रहते हैं, उसकी फैमिली भी रहती है, उसकी वाइफ होती है, उसकी मदर फादर, उसके चिल्ड्रन और अनमैरिड डॉटर या अनमैरिड सिस्टर। तो सारे क्या होते हैं हमारे जॉइंट फैमिली के अंदर इसको कंसिस्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली में परसिस्ट इवन आफ्टर द फादर्स डेथ, द एल्डेस्ट सन बिकम द हेड इन द प्लेस ऑफ द डेड फादर। ओकेशनली ए विडो, सिस्टर और डॉटर एंड हर चिल्ड्रन मे बी पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली। जो हमारी जॉइंट फैमिली के अंदर थे, जो अनलकली जो विडो होती हैं वो भी उसी घर के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जो विडो हो चुके हैं, चाहे वो सिस्टर हो या वो ब्रदर हो। जो भी विडो के कंसेप्ट के अंदर रहता है वो क्या होता है जॉइंट फैमिली के अंदर उन अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही रहता है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे फंक्शंस क्या हैं फैमिली के? फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड्स। इट इज़ अ टर्म रेफर टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप होते हैं वुमेन और मैन के। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ ए सिक्योर होम थ्रू क्रिएशन ऑफ ए शेयर्ड हाउस होल्ड, सोशल ऑफ यंग मेंबर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द यंग, इकोनॉमिक प्रोविजन फॉर द मेंबर्स, रिलीजियस ओरिएंटेशन, एजुकेशन प्रोविजन, हेल्थ केयर प्रोविजन और सेक्टर। ये सारे फंक्शन जो होते हैं हमारे फैमिली के होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने इस फंक्शंस को पूरा करते हैं, जिसके अंदर वो अपने फैमिली मेम्बर की प्रोटेक्शन केयर के साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्प भी करते हैं और अपनी फैमिली के अंदर पीसफुल रिलेशन भी बना के रखते हैं। दैट्स क्लियर माय स्टूडेंट्स। ये तो थे हमारे फैमिली के फंक्शन। जो हमारी फैमिली के फंक्शन क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए लोगों को और अपनी सोसाइटी को क्या कहते हैं बिल्ड करते हैं। I hope my dear students you have understood what type of concept. Next time we will discuss again to more formal or informal types of social institution. So today this chapter has been closed. Next time we will meet again. Okay my dear students, thanks all.